एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। आए हाय, बोले 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 बोले। हाँ, सर्विस देखे मेरे दोस्तों, जियो सिम निकला अंबानी ने फ्री किया, लेकिन देखिए 1400 साल पीछे जाएं और देखिए जब आप नबी से बात करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, तो न कोई डाटा जाता है, न कोई जीबी जाता है, न कोई नेटवर्क लगता है, कुछ नहीं लगता है। शेर देखिए, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। बहुत खूब, किसी भी कोने से भेजो, माशाअल्लाह, किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। एक शेर और दाग दूं, एक शेर और दाग दूं, दाग दीजिए। इबादतों का आता है अकाउंट भर के रखना है। भाई अलीमुद्दीन साहब अलवी शेर समाज। हाँ, शेर देखे मेरे दोस्तों कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। शेर देखे, मजा ले। इसके बाद शमशेर जहानागंज को आपके हवाले करूंगा। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। हरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। पेटीएम नहीं चलता वहां पे, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। हाँ, कौन जिगर? हाँ, वही जिगर जिसने ये कहा कि कत्ल करने को गए थे नहीं लौटे अब तक, कुफ्र हैरानो परेशान है, कहाँ है फारूक, दामने साये सरकार से आई ये सदा, ढूंढने वालों यहाँ आओ, यहाँ है फारूक। कीमती शेर, जिस शेर को बड़ी खामोशी के साथ आपने समाप्त कर लिया, आपकी कंजूसी को भी एक बार सलाम। आइए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहे तो कंजूसी को तोड़े, पीछे के लोग जो हाथ बांध के खड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपना दामन हाथ खोले तो मैं एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुमकिन है वो आपके दयार के हैं, अशफाक बहराइची सिर्फ एक नाम नहीं, अशफाक बहराइची अब वो ब्रांड बन चुका है जिसे आप आईफोन 15 प्रो कह सकते हैं, मैक्स कह सकते हैं। इससे बड़ा कोई लॉन्च ही अभी तक नहीं हुआ है। मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा जलसा नहीं, कोई ऐसा मनकबती और जलसे और जुलूस की महफिल नहीं जहां अशफाक बहराइची को बुलाया न जाता हो। ये अलग बात है कि अशफाक बहराइची की तारीखें खाली नहीं है। ये बंदा पैदा तो हुआ बहराइच में, लेकिन मेरे दोस्तों सबसे कम वक्त बहराइच में दे पाते हैं। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में किस्तों में तकसीम हो चुकी है। अल्लाह ताला ने आखिर वो कौन सी क्वालिटी पैदा कर दी कि रिसिया और मुकाम की सरजमीन पे पैदा हुआ। कौन जानता था कि ये बंदा नाते रसूल पढ़ेगा और पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और जिला और सूबे तक को रौंद देगा अपने टांगों से। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशनसीबी आपकी ये है कि बहराइच का जब भी नाम आता है तो सबके जहनों पे एक नाम उभर के आ जाता है, अशफाक बहराइच। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 5000 7000 शोरा की फहरिस्त मेरी नजर में है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मुझसे कहा यह जाए कि सबसे ज्यादा तुम फैन किनके हो, तो 2-4 नामों में से एक नाम मैं अगर ले सकता हूं, मेरे जहन और दिलो दिमाग और मेरे रगों में और खून में कोई दौड़ता हुआ नजर आता है तो वो लहजा अशफाक बहराइची का है। मैं भी मुशायरे का आगाज हो रहा था, मैं देख रहा था एक तालिबे इल्म या कोई भाई साहब नात पढ़ रहे थे और वो नात पढ़ रहे थे, खुदा की कसम मैं बैठकर मुराकबे में था और ये सोच रहा था कि अल्लाह ने इस कलाम के अंदर कितनी कशिश दी है। वो कलाम सुनो तो ऐसा लगता है कि काश मैं सुनता जाऊं और रोता जाऊं। लग रहा है कि मैं बहराइच में हूं, लेकिन दिलो दिमाग मदीने की गलियों में घुमा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आका सामने खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ फरमा रहे हैं, और लहजा इतना सादा, कोई तसन्नो, कोई बनावट, कोई रियाकारी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जितना सुन लीजिए मजा ही मजा है।
तो मैं पहुंच रहा हूं अशफाक बहराइची तक, उनकी सरजमीन है। आमतौर से मैंने देखा है जो शायर जहां का होता है उसको वहां बुला दीजिए तो 2 मिनट में कहते हैं उसको बिठा दीजिए, लेकिन अशफाक बहराइची वो है कि सामने वाला लोग इंतजार ये कर रहा है कि अशफाक का नंबर कब आए। थोड़ा कहें तो एक आध शेर मैं भी अपना दाग दूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताए जो नहीं सुनेंगे। अरे भाई भाई कैसे होगा? हाँ, ये भाई साहब खड़े ही हो गए भाई, मैं माशाल्लाह। दोनों हाथों को एक मरतबा उठाकर लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, के काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं। हाय हाय, बोले बोले मेरी जान बोले। एक बात बता दूं, ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो। हाय हाय, ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती यारो। ये तो नाते रसूल का सदका है मियां कि आप अपने पलकों पे बिठाते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, के काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। बोले बोले बोले। अब आने वाला शेर सुनिएगा। बहुत सारे लोगों ने रंगे बेलाली पे शेर कहे हैं और तरह तरह के कहे हैं, कुछ कोशिशें अपनी भी है। थोड़ा अगर शेर हो गया हो तो दुआओं से नवाज दीजिए ताकि दीगर जगहों पे पढ़ लिया जाए। अगर बहराइच में दुआ नहीं मिलेगी तो इस शेर को यहीं निगलेक्ट कर देना मेरे लिए बेहतर होगा। शेर देखें, शेर देखें। काला जरूर हूं, अशफाक भाई माइक के करीब आ जाए। काला जरूर हूं मैं अशफाक बहराइची की निजामत में पढ़ रहा हूं माशाल्लाह। अशफाक पूरी माशाल्लाह बहुत अक्सरों बेशतर प्रोग्राम मेरी निजामत में इन्होंने पढ़ी है, लेकिन आज इनके प्रोग्राम इनकी निजामत में इनकी सरजमीन पे मैं पढ़ रहा हूँ। शेर देखिए, काला जरूर हूँ। आस मोहम्मद भाई फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हासिल है मुझको रंग में। बहराइच वालों आबरू बचा लेना भाई, जितने लोग कालिए हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ, गोरे से थोड़ी देर के लिए माफी। जिसकी निस्बत ताबिश रेहान से कोई तवज्जो नहीं, अलीम भाई अलवी से तवज्जो चाहता हूँ। प्रधान जी माशाल्लाह, प्रधान जी हैं ये देखिए, प्रधान जी की तरफ से उनका भी रंग रंगे बेलाली है, मेरी रंग से। सुभान अल्लाह सुभान हाँ, अल्लाह। काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर भाई, वाह वाह वाह। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। और शेर सुनना दोस्तों कि लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोद चुका हूँ वतन का मैं। वाह वाह, हर एक सूबा रोद चुका हूँ, एक सूबा रोद चुका हूँ वतन का मैं। क्या कहने, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सुबह रोद चुका हूँ वतन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहराइच। अब आइए मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ आपके चहीते, आपके लाडले, आपके सरजमीन की जो नुमाइंदगी पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, जो लाल जो सपूत आपका कर रहा है, ये नाम अशफाक बहराइची का है। मैं इन 4 मिसरों से मैं आपकी समातों की दहलीज तक उन्हें पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। आए बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बुरे खान साहब, एक बात मैं बता दूं, मैं पेड़ से माजूर हूँ। अशफाक बहराइची और ताबिश रेहान और दीगर तमाम साथियों ने एक मरतबा मुझसे कह दिया था कि मुजाहिद तुम शायर तो बन जाओ, जो भी कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हो सकती।
हमने कहा भाई क्यों नहीं हो सकती? तो कहा कि इन्होंने हमसे बताया कि लोग लंगड़ा आम खाना पसंद करते लेकिन बेटी देना पसंद नहीं करते। मैं एहसासे कमतरी का शिकार हो गया। महीनों महीनों साल भर तक मैं घर में पड़ा हुआ था। वालदा बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्यों मायूस हो, न खा रहे हो न कुछ कर रहे हो। हमने कहा अम्मी बस दुनिया में अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना पड़ेगा। कहा क्या हुआ? हमने कहा साथियों ने कहा तुम्हारी शादी नहीं होगी। अम्मी ने कहा कि बेटा मेहनत करो, इश्क़ रसूल की चिंगारी तुम्हारे पास है, नात खानी कर रहे हो, दुनिया तुम्हारे कदमों तले आएगी। और रिश्ते तो छोड़ो, मैं इतराऊंगी बाद में, खुद इतराऊंगी, तुम्हारी बिटिया मेरे बेटे के लायक नहीं है, घबराओ मत। ऐसा हुआ कि मैंने छलांग लगाई और मेरी शादी हो गई उरुसुल बेलात यानी महाराष्ट्र मुंबई। अब जैसे शादी हुई तो औरतें मोहल्ले की जाती देखने के लिए, तो दरवाजे पे बैठा था, तो जो औरत आवे का लड़का लंगड़ा है लेकिन बहू कितनी प्यारी पा गया है, किस्मत देखिए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से था। तो बहुत दिनों के बाद जब ससुराल जब मैं गया मुंबई, ये हादसा सुनिए भूरे खान साहब, देखिए मुंबई जब पहुंचा अपनी वाइफ के साथ, तो डरते डरते पहुंचा वहां। उनकी सहेलियों ने उनको घेर लिया, उनकी जो बहन थी चचेरी ममेरी वगैरह वगैरह, जो भी यके बाद 47 की तरह सवाल दागना शुरू कर दी मेरी वाइफ से। कहा कि तुम्हारा शौहर लंगड़ा है, तू उसके साथ चलती है, तू इतनी खूबसूरत हसीनो जमील, क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती, तुझे हया नहीं आती? तो मेरी मोहतरमा ने कहा कि रे पगली, कभी मेरी नजर से देख तब तुझे पता चलेगा। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि अगर तुम्हारी नजर से देखूंगी तो क्या वो लंगड़ा सीधा चलने लगेगा? करे पगली बहन मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी नजर से तुम देखोगी तो अलबत्ता ये पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं लहरा के चलता है। क्या कहने भाई बाबा, है कि नहीं? ये है बुरे खान साहब। तो कभी कभी जो है नाते रसूल के सदके में खोटा सिक्का भी चल जाया करता है। और कमाल का यह है कि नाजिम खुद अपनी तौहीन करा के आपसे दाद बटोर रहा है। अल्लाह सलामत रखे, यही होनी चाहिए।